ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमाम्यहं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानेऽहं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भीर्जुमुकुन्दपदवीं वश्रुतिभिर्विमृग्याम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमाम्यहं। कान्तिसितामृषतनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयानमुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमाम्यहं। फुल्लेन्दुवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजेऽहं। कौशिल्याविशदालवालजनिता सीतालतालङ्घिता सिक्तः पङ्क्तिरथेन सोदनमहा शाखाभिसंवर्धिताः रक्षः तीव्रनिधादपाटनपटुः छायाश्रितानन्दकृत युष्माकं सविभातयेत्सु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमाः। देवक्यां यस्य सुतिस्त्रिविदिता जननी रुक्मणी धर्मपत्नी पुत्रः प्रद्युम्नः मुख्यः सुरनरजैनो वाहनं पक्षिराजः वृन्दारण्यं निहारो व्रजपुरवनिता
वल्लभाराधिकाद्या चक्रं विख्यातमस्त्र सजयति जगतां स्वस्तये नन्दसूनाः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराधे अर्धांगिनी मुरहर नवल किशोर वृंदावन की माटी में सुख तीर्थ के माटी में नृत्य करे मनमोर बाके बिहारी नंदलाला गोपी प्रिय चित्त चोर कनक कुंभ में सुधा भरा बांधे सतसंग डोर श्याम स्वरूपिणी राधिका पावन तेरो नाम अधर सुधा में वास करे बन जाए बिगड़े काम प्रभु भक्ति में लीन ब्रजवासी धन्य तिहारो भाग बंदो देव निरंजन में नित चरणन अनुराग जब तलक जिंदा रहोगे फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय तो ऐसे निकालो कि नेह कर लो राम से कि नेह कर लो श्याम से। ओम हरि नमः ओम हरि नमः ओम हरि नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री विकुंठ विहारिणे नमः। श्री कृष्ण शरणं वा श्री कृष्ण शरणं वा श्री कृष्ण शरणं वा। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
भगवत कथा से श्रद्धालु भक्तों, पूरा बंद कीजिए, पूरा बंद कीजिए, पंखा चालू कर लीजिए भले, आवाज बाहर ना जाए इसलिए। उपस्थित भगवत कथा से श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माताएं बहनों, सर्वप्रथम आप सब अपने अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए सद्गुरु देवाष्टक का पाठ करेंगे। पश्चात भगवान नाम पद संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की यथाशक्ति यथा भक्ति भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर, भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि, कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। असंख्य पतितान पवित्रं करोति, असंख्य पतितान पवित्रं करोति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि, नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं, दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं। न योगक्षेमं केवल स्मराते, न योगक्षेमं केवल स्मराति। शिष्य हृदये गुरुवर वसन्ति, शिष्यस्य हृदये गुरुवर वसति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि, नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। सर्वे जनाय कष्टं हरन्ति, सर्वे जनाय कष्टमहरन्ति। मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति, मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति। श्रीपदपुष्पं रूपाणि अस्ति, श्रीपदपुष्पं
स्वरूप ज्ञान नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरु नमामि सर्वं क्षमस्व गुरु मे पराधं सर्वं क्षमस्व गुरु मे पराधं किञ्चित् न ज्ञानं विश्वनाथं किञ्चित् न ज्ञानं हे विश्वनाथं विहितेन विहितेन रूपं गुरुवर विहितेन विहितेन रूपं गुरुवर नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरु नमामि भजनीयता त्वं स्मरणीयता त्वं भजनीयता स्मरणीयता नाम्नः गुरुवर सदा हि स्मरामि नाम्नः गुरुवर सदा स्मरामि गुरुज्ञानामृत काव्यं च ग्रन्थं गुरु ज्ञानामृत काव्यं च ग्रन्थं नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरु नमामि आध्यात्मशास्त्रेण देहि वर्तितव्ये आध्यात्मशास्त्रेण देहि वर्तितव्ये आत्मामहं ज्ञान कदा न विनाशते आत्मामहं ज्ञान कदा न विन्यासति देवनिरञ्जन कृत्रिमप्रमेयं देवनिरञ्जन कृत्रिमप्रमेय नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरु नमामि सद्गुरुदेवा अष्टकमिदं नित्यं जपति यो कंटके निकसन्ति सर्वे स्वर्गं प्राप्नोति साधनं 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 भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर कृपालु गुरुवर निरञ्जन नमामि कृपालु गुरुवर निरञ्जन नमामि असङ्ख्यपतितान पवित्रं करोति असङ्ख्यपतिदान पवित्रं करोति नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि 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 सद्गुरुं नमामि
गुरुदेव भगवान की जय। अब आप सब करतल ध्वनि करते हुए, ताली सेवा करते हुए भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। ताली बजाने में आप लोग कमजोरी करते हैं। देखिए, अगर कहीं ताली बजाएंगे ना तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तो उस स्थिति में आपका शरीर गर्म होगा, और गर्म जब आपका शरीर रहेगा, रक्त जब आपका गर्म रहेगा ना, तो उस स्थिति में वायरस का प्रवेश आपके शरीर के अंदर में नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में ताली आप लोग मिला करके, ऐसा भी नहीं एकदम भगदड़ टाइप से ताली भी नहीं, है ना, मिला करके आप लोग तेज स्वर में अगर के ताली बजाएंगे तो चैतन्यता भी आएगी और वायरस का भी आपका खतरा आधा टल जाएगा। इसलिए थोड़ी दूरी भी बना करके रखें और ताली भी बढ़िया से आप लोग बजा करके कीर्तन करें। पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, सुबह जपोया शाम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम। पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन गाइए आप सभी। राधा नाम, सुबह जपोया शाम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम, जय जय राधा रमण घनश्याम। राधे भाव के साथ भक्ति में झूमते हुए राधे नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी, नित बसते यमुना के तट पर, गाइए, मदन मुरारी, नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी, नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी, धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारे, धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारी, धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारे,
तेरा डेरा नित्य निकुंज विराजे मोहन पग पग तेरा डेरा नित्य निकुंज विराजे मोहन रज रज तेरा डेरा नित्य निकुंज विराजे मोहन पग पग तेरा डेरा महक भरी है गलियन गलियन बांक बिहारी तेरा महक भरी है गलियन गलियन भाग बिहारी तेरा महक भरी है गलियन गलियन बांक बिहारी तेरा महक भरी है गलियन गलियन भाग बिहारी तेरा ऐसो वृंदावन बिहारी का धाम 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 सुबह जपोया शाम जय जय राधा रमण घन श्याम जय जय राधा रमण घन श्याम जय जय राधा रमण घन श्याम जय जय राधा रमण घन राधे दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारे राधे प्रीत अनोखी तेरी कन्हैया हो गई मैं मतवारी 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 छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो पेवारी छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो बेवारी छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो पेवारी छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो बेवारी प्रेम का बंधन कभी टूटे न श्याम 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 सुबह जपोया शाम जय जय राधा रमण घन श्याम 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 भगवान से आप सभी कहेंगे क्या कहेंगे परमात्मा से एक पल तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना एक पल तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना एक पल तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना एक पल तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना वृंदावन के पावन धरती और बुला तुम लेना वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम 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 सुबह जपोया शाम
बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावन वासी द्वारिका वासी मथुरा वासी गोकुलेन्द्र देवकी नंदन यशोदानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राज बिहारी गिरधारी गोवर्धन धारी असुरारी बनवारी पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी यमुना वेग संघारी कटी करधनधारी बंसी वट बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगत धाता जगन्नाथ जगतपति महीपाल प्राणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा सुदामा सखा परम राजनीतिज्ञ शांति दूत दामोदर माखन चोर रणछोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा आराध्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिजभानु सुतापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमण राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदावन प्रेम पूरा श्री कृष्णचंद्र जी एवं श्री कृष्णचंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिय यशस्विनी गोपी कृष्णांग वासी हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपी त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या काम ईसा काम प्रदा जया जीवा वृषभानु सुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोप पत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेतवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विजया यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रासरती कृष्ण भार्या श्रीदाम सखा भव भामिनी पति प्राणपति व्रता कल्पवासी कल्प रूपा हरिप्रदा निश्चैतन्य आद्य सत्या कृष्ण कांता नित्या उज्ज्वल प्रदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्या सर्वंद्या श्रेष्ठा ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भामिनी अनंग मोहिनी श्री हरि कांता जो की अमृतमय कथा रसपान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नैमी सारण तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण के दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति पावन गंगा के तट में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्री जी महाराज विदुर जी के प्रति पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुख तीर्थ की इस पावन धरा में श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजन आप सभी के शुभ संकल्प एवं आप सभी के अपार सहयोग से इस पावन धरा में भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध तापहारिणी भव भय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। कल समय स्थिति परिस्थिति के अनुसार से कल गजेंद्र मोक्ष की कथा पर थोड़ा सा प्रकाश किया, क्योंकि गजराज की कथा ऐसी कथा है कि उस कथा को अगर कहीं दिन भर वर्णन करना चाहो ना तब भी वर्णन नहीं किया जा सकता। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग एक आध्यात्मिक प्रसंग है जिसमें सर्वाधिक आध्यात्मिक चर्चा हुई है, जिसमें जीव अपने जीवन को निहार सकता है। तो कल बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसी कारण से गजराज की कथा को शुरू से लेकर के अंतिम तक के कल बीच में खंडन न हो, इस कारण से कथा भी हमारी थोड़ी बहुत हो गई, भगवान की आरती भी हो गई, भजन भी हो गया, सब चीज हो गया निर्विघ्न रूप से। आज पुनः उसी कथा को गजराज की कथा जो है वो प्रारंभिक रूप से लेकर के सागर मंथन, वामन अवतार, ये पहले पहर में, और दूसरे पहर की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उसके बाद में भगवान की बाल लीला
लीला, बाल लीला के पश्चात में माखन चोरी लीला तक की आज कथा दोनों पहर में हम चर्चा करेंगे। आज आप लोग को कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है, आज आप लोग आराम करें और आराम के साथ साथ भगवान के भागवत का आनंद उठाएं। और याद रखें, आप लोग बाहर भी घूमने के लिए जाएंगे या बाहर भी गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, इस समय में भी ध्यान रखेंगे एकदम से झुंड होकर के नहीं जाएंगे। सभी जगह के लिए निगरानी की गई है ना, केवल एक भागवत कथा स्थल की बात नहीं है। चाहे आप गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तब भी एक जगह झुंड होकर के नहीं नहाएंगे, झुंड बना करके नहीं नहाएंगे। थोड़े थोड़े गेपिंग में करके आप लोग स्नान करें, थोड़े थोड़े गेपिंग में। जैसे कि यहाँ पर ई रिक्शा चलता है, लोकल सुखताल घूमने के जो इच्छुक हैं, लोकल सुखताल में भी 5-7 मंदिर है, वो खुला है कि बंद है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लोकल सुखताल में भी 5-6 मंदिर हैं। और उन 6 मंदिर में अगर कहीं आप दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, ई रिक्शा चलती है। ई रिक्शा में 4 लोग बैठिए, 4 के 4 आप लोग घूम करके आ जाइए। एक ई रिक्शा का किराया 200 रुपये है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग ऐसे करके अलग अलग होकर के घूमेंगे ना तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब लोग आराम से घूम सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी भी थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं कोई आए चेकिंग करने के लिए तो ये भी तो पता चल जाए कि हमने उनके बताए हुए नियमों का पूर्ण रूप से अनुगमन किया है। देखिए, ये सब भगवान की परीक्षा है। मैं तो शुरू से ही बता रहा हूँ ना, मैं लगातार 8 महीने से परीक्षा देते आ रहा हूँ, 1-2 महीना नहीं है। लेकिन आज भी मैं परीक्षा देने के लिए भगवान से कहता हूँ, हे भगवान, आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लो, लेकिन मैं तो आपके नाम के गुणगान को कभी छोड़ने वाला, मैं आपके कीर्तन को कभी छोड़ने वाला नहीं। आपके लिए अगर कहीं मेरे जीवन का एक कतरा भी अगर कहीं अर्पण हो जाए भगवान, तो मैं तो समझूंगा अपने आप को बड़ा भागी। आपके प्रेम के लिए, अगर कहीं आपके इस आयोजन के लिए अगर कहीं मेरे जीवन का एक छोटा सा कतरा भी, एक छोटा सा एक अगर कहीं मेरे शरीर का अगर कहीं कोई अंग आपकी सेवा में अगर कहीं तत्पर हो जाए तो मैं तो अपने आप को बड़ा भागी मानूंगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप लोग, फिर उसके बाद में हमारी कथा जरूर ही पूर्ण होगी। भगवान की कृपा हमारे ऊपर में है, तभी तो हम लोग आज से मनसा देवी चंडी देवी बंद है, आज से मनसा देवी चंडी देवी बंद है। हम लोग कल ही दर्शन करके आ गए, अगर कहीं उनकी बुलावा नहीं होता, क्योंकि मैं 17 तारीख के डेट को फाइनल ना 1 महीने पहले ही बुकिंग कर चुका था। वहाँ हरिद्वार में रुकने की जो व्यवस्था थी हमारी, उसको 1 महीने पहले 17 तारीख के डेट में मैं तय कर चुका था। ये मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये बुलावा था हमारा माँ भगवती के लिए, इसीलिए 17 तारीख को ही मैंने, और हमारी घोषणा भी हुई केंद्र के द्वारा, तो 18 तारीख के लिए रिक्त रखा गया और 19 तारीख से पूरा बेन लग गया है, पूरे मंदिर को बंद कर दिया गया है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, सावधानी रखें, फिर निर्विघ्न रूप से कथा संपन्न होगी। चलते हैं कथा की ओर। अष्टम स्कंद की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजराज की कथा वर्णन करके बताए, गजेंद्र मोक्ष की कथा वर्णन करके बताए। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, क्या कहे, एक त्रिकुटाचल नाम का पर्वत, त्रिकुटाचल नाम का पर्वत, हाँ महाराज, 3 ओर से पहाड़ से घिरा हुआ, 3 ओर से पहाड़ से घिरा हुआ, और उस पहाड़ के मध्य में, तीनों ओर पहाड़, उसके बीच में क्या था, एक ऋतुवन नाम का सुंदर सा उपवन। उस ऋतुवन नाम के सुंदर से उपवन के बीच में भी कुछ था, वो क्या था, एक सुंदर सा सरोवर, और वो सरोवर में कमल और कुमुदनी जो है खिल करके उस पहाड़ की, त्रिकुटाचल पर्वत की शोभा को और देदीप्यमान कर रहे थे, और ज्यादा ही शोभित कर रहे थे, क्योंकि इतनी सुंदरता है वह त्रिकुटाचल पर्वत में, जहां पर तरह तरह के वृक्ष सुशोभित हैं, तरह तरह के वृक्ष सुशोभित हैं, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, पायल, कटहल, अमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, अरसन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रा, आंवला, बेल, कैथ, नींबू इत्यादि कह दिए, इत्यादि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग, जिन वृक्षों का हमने नाम भी नहीं सुना, ऐसे वृक्षों को भी वहां पर सुशोभित होते हुए देखे हैं सुखदेव जी महाराज। भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 2वें अध्याय के
17 श्लोक में केवल पेड़ के नामों का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज। उसके बाद में भी 17 श्लोक में पेड़ का नाम, वृक्षों का नाम वर्णन करने के बाद में, उसके बाद में भी इत्यादि कह दिए। उसके बाद में भी आदि अंत नहीं हुआ है भैया, अनेकों हैं और कितने का वर्णन करूं कह दिया। क्या और कितने का वर्णन कर सकता हूं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे गजराज की कथा, गजोद्धार की कथा नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, अरे भैया सोचने की बात है, अगर कहीं कोई इंसान भगवान को पुकारे तो भगवान दौड़ करके चले आते हैं। कोई इंसान भगवान को पुकारे तो भगवान दौड़ करके चले जाते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन धन्य भाग है वो हाथी, धन्य भाग है वो हाथी जिसके पुकार करने पर भी भगवान दौड़ करके चले आए। भगवान कहते हैं अरे तू किसी भी योनि में पुकारे मुझे, चाहे कुकर की योनि हो, चाहे सुकर की योनि हो, 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि हो, अरे तू अगर कहीं मुझे पुकारता है तो मैं दौड़ करके चले आऊंगा। भगवान रक्षा करने के लिए, गजराज की रक्षा करने के लिए दौड़ करके चले आए। तो यही है सुंदर सा भाव कि अगर कहीं हम भी अगर कहीं भगवान को पुकारे प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, अगर कहीं आप हम सब अगर कहीं मिल करके भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे इस यज्ञ को निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने दे, तो भगवान अवश्य ही हम पर कृपा बरसाएंगे और इस यज्ञ को अवश्य ही निर्विघ्न रूप से संपन्न होने। अरे भगवान दयालु है भैया, भगवान कृपा के सागर हैं। वो कभी किसी के ऊपर किसी को दुख देना नहीं चाहते। मैं शुरू दिन की कथा में भाव भी दिया था ना, भगवान किसी को दुख देना नहीं चाहते, वो तो सुख के सागर हैं, सुख की सरिता में निवास करने वाले हैं मेरे परमात्मा। अरे व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार से सुख और दुख को प्राप्त काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कठिन कर्म गति जानी विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देता फल हृदय विचारे। संसार में व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार से सुख और दुख को प्राप्त करता है। भगवान कभी किसी को दुख देना नहीं चाहते। अरे भैया वो तो दया के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, वो क्यों किसी को दुख देंगे। हम अपने कर्म के अनुसार से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। भगवान कौन है? सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं। दया की न होती जो आदत तुम्हारे, दया की न होती जो आदत तुम्हारे, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारे, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारे। ना हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, ना हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारे। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, कहाँ रहते हैं मेरे परमात्मा? मेरे भगवान कौन है? दीन दयाल उनका नाम है। मेरे भगवान कहाँ रहते हैं? जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते,
तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारे, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीब चाहते क्या है भैया? अरे मेरे साथ में आए हुए ऐसे भी लोग हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में कई क्षेत्रों में अन्न की उपज नहीं हुई है, फिर भी मेरे साथ में आने वाले ऐसे भी किसान भाई बहन हैं जो कहते हैं महाराज काहीं हो जाए, अरे भगवान व्यवस्था बना दे महाराज, हमन जाबो लेकिन हमन तो संग में जाए नहीं छोड़न महाराज। ये है जो 2 वक्त की रोटी मेहनत करके अपने बाजू के दम पर कमा करके अन्न उपजाते हैं। फसल भले ही चौपट हो गया, लेकिन वो गरीब कहते हैं। पिछले यात्रा में, इस यात्रा में भी आई है मेरी बिटिया वो सुमित्रा, घर घर में जाकर के बर्तन मांजती है। सोच करके देखेंगे आप लोग, घर घर में जाकर के बर्तन मांजने का काम करती है। 3 घर में काम करती है वो सुमित्रा यादव, दुर्ग से आई हुई है। लेकिन उसका नियम है, उसका नियम है रोज के अपनी कमाई से 10 रुपए भगवान के लिए अलग से निकालती है। ये है प्रेम भगवान के चरणों के लिए। अरे हमारे पास में 10,000 रुपए आ रहा है, हम लोग खर्च कर देंगे, भगवान के नाम में नहीं करेंगे वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा खर्च कर देते हैं। लेकिन ये तो नियम बना करके नहीं रखे कि हम लोग 10 रुपए जरूर भगवान के नाम से निकालें। लेकिन उस गरीब की दशा को देखने के बाद में मैं तो यही कहता हूं, गरीबों से ही है आबाद दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से ही है बादशाहत तुम्हारे, गरीबों से ही है बादशाहत तुम्हारे। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारे, तो घर घर न होती इबादत तुम्हारे। तो यही है भाव भैया। अरे हम भगवान दया के सागर हैं। गजराज के जीवन में भी भगवान की कृपा बरसी, गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान दौड़ करके चले आए। एक त्रिकुटाचल पर्वत के बीच में सुंदर सा ऋतुवन नाम का सुंदर उपवन, और उस उपवन के मध्य में एक सरोवर जहां पर कमल कुमुदनी लहलहा रहे थे, शोभायमान कर रहे थे। और वहीं पर रहता था एक हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड में सभी हाथियों ने मिलकर के एक हाथी को मुखिया बना दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी सामाजिक स्तर पर जब तक के हम लोग किसी व्यक्ति को मुखिया ना बनाए तब तक के समाज अच्छे से चलने वाला, समाज के मुखिया का हम लोग निर्माण करते हैं ना। जैसे कि हमारे भारत देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की हमें आवश्यकता होती है, हमारे प्रदेश को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, हमारे नगर को चलाने के लिए एक महापौर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही किसी भी समाज को अगर कहीं चलाने के लिए हमें मुखिया की आवश्यकता होती है। तो ये मुखिया बना दिए किसको? एक गजराज को। एक हाथी को मुखिया बनाए और मुखिया बना करके उसे राजा घोषित कर दिए। अब देखे होंगे आप लोग, जो काम मंत्री करेंगे, जो काम मुख्यमंत्री करेंगे, या जो काम हमारे गांव के पार्षद करेंगे, या जो काम हमारे घर के मुखिया करेंगे, वही काम तो बाकी सदस्य करेंगे। तो ऐसे ही
तो ऐसे ही यहाँ पर ये गजराज जो काम करता था ना, जो राजा हाथी था वो जो काम करता था, तो उसके पीछे पीछे में ये जितने भी हाथी थे वही काम करते थे। अगर कहीं गजराज को कहीं जाना रहता था तो उसके पीछे पीछे जितने हाथियों का झुंड है उसके पीछे पीछे चलते थे। तो जब पीछे लौट करके देखे गजराज तो ये मन ही मन सोचता था कि मुझसे सुखी तो संसार में कोई नहीं होगा भैया, मुझसे सुखी संसार में कोई नहीं होगा, जो मेरे पीछे चलने वाले इतने लोग हैं। लेकिन याद रखना, ये संसार का जो सुख है ये झूठा है भैया, संसार का जो सुख है वो झूठा है। ये पल भर में बदल करके सुख करके मरुस्थल के ढेर में परिवर्तित हो जाती है। संसार की जो सुख की सरिता है वो, गजराज के जीवन की भी सुख का यही लक्षण दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुख और दुख मानव जीवन के दो किनारे हैं। मैं और भी कथा के माध्यम से आपको बताया था, सुख और दुख मानव जीवन के दो किनारे हैं। अगर कहीं कहीं कभी लहरों की थपेड़े आकर के हमें सुख के किनारे तक के पहुंचा देता है, कभी लहरों का थपेड़ा पड़ता है तो हमें दुख के किनारों तक के पहुंचा देता है। लेकिन हमें क्या करना है, न ही सुख के किनारे में रहना है न ही दुख के किनारे में रहना है, बल्कि अगर कहीं भगवान रूपी सागर को प्राप्त करना है तो नित्य निरंतर उस नदी के जल के साथ में प्रवाहित होते बहते रहना है, बहते जाओ। संतों का भाव है, उपनिषद का भाव है, चरय वैती चरय वैती चरय वैती, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नित्य निरंतर गतिमान रहो, रुकना नहीं। अरे जो रुक गया वो बैठ गया, दब गया, लेकिन जिसने चलना नहीं छोड़ा, नित्य निरंतर गतिमान रहा, वह व्यक्ति जाकर के सागर में जाकर के मिले। और भगवान ही सागर है और दूसरा कोई सागर नहीं, बल्कि भगवान ही सागर है और हमें उसी को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना। केवल उसको प्राप्त करने हेतु ही हमारा मानव का जीवन हमें मिला हुआ है। नहीं तो अंतर ही क्या है भैया, 84 लाख योनियों में और इस योनि में, मानव की योनियों में क्या अंतर है? कुकुर खाते हम खाते, क्या अंतर है? उसमें भी संतान उत्पत्ति है, हमें भी संतान उत्पत्ति है। श्वान भी आ रहा है जा रहा है, हम भी आ रहे हैं जा रहे हैं। श्वान भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। श्वान भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर तो केवल इतना है, अंतर तो केवल इतना है कि श्वान कुकुर अपन जीवन ला नहीं बदल सके। श्वान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुकुर ला 2 साल के बाद में देखबे तक कुकुर हा कुकुरे रही, साधु बन के भागने वाला ओमे परिवर्तन अतके हो ही कि ओकर शरीर ज्यादा मोटा जे कुकुर के, नहीं ज्यादा दुबरा जे, अंतर अतके हो ही। लेकिन वो कभी साधु बन करके भागने वाला नहीं है। लेकिन मानव की योनि जो है वो कर्म की योनि है, और कर्म की योनि में हम अपने जीवन को परिवर्तित कर, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? सठ सुधरहि सतसंगत पाए, पारस परस कुधातु सुहाए। अरे सत्संग में जाकर के हम अपने मानव जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं भैया। अरे ये संसार में मूर्ख कभी सुधरने वाला नहीं है। मूर्ख को अगर कहीं उपदेश देंगे तो वो कभी सुधरने वाला नहीं है, मूर्ख कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन सठ जो है सत्संग की छांव में जाकर के सुधर सकता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि समा, फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलदा, जदपि सुधा बरसहि जलदा। तो यही है भाव भैया कि हमें अपने, जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा है, हमें भी पुकारने की आवश्यकता